आइए दोस्तों, आपको इस आरएमसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के पार्ट 2 लेकर आए हैं और पार्ट 2 में सबसे पहले शुरू करेंगे भाजक। पार्ट 2 में सबसे पहले शुरू करेंगे भाजक। भाजक यानी डिवाइजर। देखिए विद्यार्थीगण, सबसे पहले हमने शुरू किया भाजक। भाजक जो होता है वह जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लेते हैं 50 के सभी भाजकों की संख्या पूछा जाएगा कि 50 के सभी भाजकों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे। 25 2 से लगा, फिर 5 से 25। देखिए भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या का अर्थ होता है 1 से लेकर के 50 तक में 50 को कौन कौन सी संख्या कट कर सकती है, यानी काट सकती है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो बहुत लेंथी प्रोसेस है, उसको भी आपको हम बताते हैं। देखिए 1 से 50 तक में 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 नहीं काटेगा, 4 काटेगा नहीं, 5 हाँ, फिर 10, और इस तरह से आपको हम बता दें कि 25 काटेगा, उसके बाद 50 काटेगा। इस 50 को 1 से लेकर के 50 तक में 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 ऐसी संख्या है जो 50 को पूर्णतः से काट सकती है। पर विद्यार्थीगण, ऐसा बनाना हमारे लिए पाप होगा, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा। आइए, इस गुणनखंड को हमने किया। इस गुणनखंड के अंतर्गत लिखेंगे इसको। देखिए 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। अब इसमें निकालना है भाजकों की कुल संख्या। भाजकों की कुल संख्या, भाजकों की कुल संख्या क्या होगी? तो संख्या हो जाएगी कि सबसे पहले इसके पावर में 1 जोड़ेंगे, जो जोड़ कर आएगा उसको यहां लिखेंगे, तो 1 1 2। फिर इसके पावर में 1 जोड़ेंगे, 2 1 3, और इस तरह से 3 दूना 6। यही हमारा आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन है 720 के सभी भाजकों की संख्या क्या होगी? अब इस तरह से सबसे पहले 720 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे तो 360 होगा, आधा। फिर 180, 90, 45, उसके बाद 3 से लगेगा 15, 3 से लगेगा 5।
अब आप लोगों को नजर आता होगा कि 1 2 3 4 दो कुल 4 गो आया। अब वो 2 4 गो आया तो हम लोग 4 गो लिखेंगे, यानी कि 2 के पावर 4, फिर गुणे 3 कै गो है तो 3 1 2 2 गो 3 के पावर 2 गुणे 5 कै गो है 1 गो। अब देखिए यहां पर लिखेंगे भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या बराबर, तो भाजकों की संख्या बराबर विद्यार्थीगण हम क्या करेंगे कि हर पावर में 1 जोड़ेंगे। 4 1 5, 2 1 3, 1 1 2, 5 3 15, 15 दूना 30 आंसर। यानी कि हम कह सकते हैं कि 720 के सभी भाजकों की संख्या 30 होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन है कि 420 के सभी भाजकों की संख्या क्या होगी। अब इसको भी क्या करना है, वही पहले गुणनखंड करेंगे। देखिए 420 को सबसे पहले हमने गुणनखंड करने का काम किया, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 210, फिर हो जाएगा 2 इकाई और 0 2 पचे 10, क्योंकि 2 इकाई 2 1 में नहीं लगा तो 0 दिए, फिर 0 उतरेगा तो 10 होगा, तो 2 पचे 10 से। अब ये 2 से नहीं लगेगा, अंत में 5 हो तो 5 से लगेगा और इस तरह से 5 से लगेगा। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना है कि 5 से लगाने से पहले इसको जोड़ लेना है। देखिए बात समझना है, पहले जोड़ेंगे 5 0 5 है, उसमें जोड़ेंगे 1 तो 6 6 है। अच्छा, जोड़ने से 6 पूरा, और जोड़ने के बाद यदि वह 3 से कट जाता हो, 3 से कट जाता हो तो एक बात ध्यान में रखिएगा, वह 3 से लगेगा 5 होते हुए। तो 3 तिहाई 9, 1 बचा 3 पचे 15, फिर 5 से 5 सते 35। अब देखिए विद्यार्थीगण यही आपको मैं बताना चाहता हूं, 2 2 बार, फिर 3 1 बार, फिर 5 1 बार, 7 1 बार। अब क्या करेंगे, भाजकों की संख्या प्राप्त करना है। भाजकों की संख्या बराबर, देखिए सबके पावर में 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ दिए सबके पावर में। अब देखिए विद्यार्थीगण 2 1 3, 2, फिर 2, फिर 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, आंसर आया 24। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थीगण भाजक जो है डिवाइजर, डिवाइजर के बारे में हमने समझने का प्रयास किया, डिवाइजर समझ में आ गया। अब समझेंगे विद्यार्थीगण भाजकों की संख्या को हमने समझा, भाजकों की संख्या को समझने के बाद अब समझेंगे इवन डिवाइजर की संख्या, समभाजक की संख्या। समभाजक की संख्या को समझना है। देखिए क्वेश्चन होगा किस तरह से, देखिए विद्यार्थीगण इस तरह से आपके सामने ये प्रश्न है, 60 के सभी भाजकों की संख्या क्या होगी। 60 के सभी भाजकों की संख्या को प्राप्त करना है, लेकिन कौन सी भाजकों की, तो समभाजकों की। ध्यान रखना है कि समभाजकों की संख्या मांग रहा है, भाजकों की संख्या नहीं, इस बार समभाजकों की संख्या मांग रहा है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, सबसे पहले हम लोग 60 को करेंगे गुणनखंड, गुणनखंड करने के बाद, गुणनखंड करने के बाद विद्यार्थीगण इसको जो है हम लोग सजा लेंगे, सजाएंगे, 2 2 बेर तो 2 बेर,
3 एक बेर तो एक बेर, और इस तरह से विद्यार्थीगण 5 5 एक बार तो एक बार लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस बात को समझिए कि आखिर पूछ क्या रहा है। तो समभाजकों की संख्या पूछ रहा है। सबसे पहले समभाजकों की संख्या प्राप्त करने के लिए इवन डिवाइजर की संख्या बराबर क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले एक बात को ध्यान रखें, सीधा भाजकों की संख्या प्राप्त करना होता था तो हर गुणनखंड के पावर में एक जोड़ करके सबको गुना किया जाता था। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि जब ये 2 के पावर जो देखेंगे उसको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि 2 को पावर को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जैस के तैस लिख देना है। लिख दिए। बाद बाकी के पावर में एक जोड़ देना है, एक जोड़ दिए, 1 1 2 1 1 2। अब इस तरह से विद्यार्थीगण 2 दूना 4 4 दूना 8, यही हमारा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है विद्यार्थीगण, 720 के सभी समभाजकों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 720 के गुणनखंड करेंगे तो 360, उसके बाद फिर 180, उसके बाद 90, उसके बाद 45, उसके बाद 15, उसके बाद 5। हम देख रहे हैं विद्यार्थीगण कि 1 2 3 4 गो 2 है, यानी कि 2 के पावर 4 गुणे, उसके बाद विद्यार्थीगण 3 को हम लोग देख रहे हैं कि 2 गो है तो 2 होगा, 3 के पावर 2 गुणे 5 कै गो है, एगो, 1 होगा। इस तरह से भाजकों की संख्या अब यहां पर लिखेंगे, इवन डिवाइजर यानी समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या विद्यार्थीगण समभाजकों की संख्या आप लोगों के सामने क्या होगा, समभाजकों की संख्या हो जाएगा। हम बताए क्या, जब समभाजकों की संख्या प्राप्त करनी होगी तो 2 के पावर को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, अर्थात जैस के तैस लिख देना है। बाद बाकी के पावर में एक जोड़ देना है और एक जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा उसको गुना कर देंगे। 2 1 3 हो जाएगा और 3 से गुना करेंगे, 1 1 2 होगा, फिर 2 से गुना करेंगे। इस तरह से विद्यार्थीगण समभाजकों की संख्या हम लोगों के सामने प्राप्त हो गया। गुना करेंगे 2 3 6 6 दूना 12, इसलिए घेर दिए क्योंकि इधर भी लाल सेम हो जाता है, इसलिए घेर दिए। घेरना नहीं है, समझना है। इस तरह से हमको 12 प्राप्त हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थीगण अब आ गया 3 में और डिवाइजर भाजक की संख्या, अब 3 में आ गया और डिवाइजर विषम भाजक की संख्या और डिवाइजर की संख्या अब हम लोगों को पढ़ना है। देखिए पहले हमने पढ़ा भाजकों की संख्या, फिर पढ़ा समभाजकों की संख्या, अब पढ़ेंगे विषम भाजकों की संख्या। देखिए विषम भाजकों की संख्या विद्यार्थीगण सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 60 के सभी विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। पहले गुणनखंड करेंगे, जो कि गुणनखंड कर चुके हैं। ठीक उसी प्रश्न को जो सम निकाले उसका हम विषम निकालने का सीख रहे हैं। प्रश्न सम या विषम करके ही पूछा जाता है। अब देखिए विद्यार्थीगण लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 और डिवाइजर की संख्या
ऑड डिवाइजर की संख्या देखिए विद्यार्थीगण, एक बात को हमेशा ध्यान में रखें, जब ऑड डिवाइजर की संख्या निकालने जाएंगे तो विद्यार्थीगण 2 के पावर को सदा के लिए भूल जाना है। जब आएगा विषम तो सम को पूर्ण रूप से हटा देना है और बाद बाकी के पावर में एक जोड़कर गुना कर देना, एक एक दो, एक एक दो, दो दूना 4। आंसर आगे देखिए विद्यार्थीगण, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन कहता है 720 के सभी विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले इसके गुणनखंड को लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 के पावर 4, 1 2 3 के पावर 2, फिर क्या हो जाएगा 5 के पावर 1। अब देखिए विद्यार्थीगण, और डिवाइजर यानी विषम संख्या, विषम संख्या बराबर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या सीखा ये कि पूर्ण रूप से 2 के पावर को भूल जाना है, पूर्ण रूप से 2 सहित पावर को भूल जाना है, बाद बाकी में एक जोड़ करके, यानी कि जब एक जोड़ेंगे तो विद्यार्थीगण प्राप्त होगा 2 1 3, 1 1 2, तो 3 दूना 6, यानी यही आंसर होगा 6। आइए विद्यार्थीगण, अब हम लोग इसी तरह आगे इसके योग को, गुणनफल को और ऑड इवन के अलग अलग करके फिर अगले पार्ट में पढ़ेंगे। जय हिंद।